और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में आपकी मुलाकात कराते हैं सुमित जैन से, जो को फाउंडर है यॉकेट के। 2015 में यॉकेट की शुरुआत की गई थी। हम आपको बता दें कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो विदेश में पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स की मदद यहाँ पर करती है। सुमित मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया? हाँ बिल्कुल। काफी 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 सारी और भी चीजें करते हैं, बट हाँ, आई थिंक इन द क्रक्स सही है। चलिए मुझे बताइए, 2015 में आपने यॉकेट की शुरुआत की थी। मुझे नाम यॉकेट बहुत अच्छा लगा, तो सबसे पहले तो यॉकेट की कहानी मुझे बताइएगा। इस नाम के पीछे की वजह क्या रही और क्यों आपने एजुकेशन सेक्टर को चुना? तो पहले मैं बता दूं क्यों हमने एजुकेशन सेक्टर को चुना। तो यॉकेट से पहले भी हमारी एक वेबसाइट थी जो हमने कॉलेज के दरमियान स्टार्ट की थी, stupidsit.com। वो बेसिकली स्टूडेंट्स जो लोग एक डोमेस्टिक एजुकेशन देख रहे थे उनके लिए हमने स्टार्ट की थी। हमने देखा था ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जहाँ लोग जाकर स्टूडेंट रिव्यूज पढ़ सके, और उसके लिए हमने वो वेबसाइट स्टार्ट की थी। और उसी के आगे जब हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे, और उसमें हमने देखा कि आइदर स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर एमबीए या लुकिंग फॉर मास्टर्स अब्रॉड, या तो फिर जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और जॉब्स के बाद भी फिर भी कोई ना कोई आगे जाके वापस कोई एक डिग्री के लिए ढूंढ रहे थे। और हमने देखा कि ये जो मास्टर्स अब्रॉड के लिए काफी काफी दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को। क्योंकि आप देखेंगे जब एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे और जो है वेस्टर्न कंट्रीज में इज वेरी डिफरेंट, तो स्टूडेंट्स को अप्लाई करने में भी काफी दिक्कत होती थी। तो हमने तब देखा कि ये एक बहुत बड़ा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे छोटे एजेंट्स हैं, लेकिन कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ स्टूडेंट्स एक्चुअली रिसर्च कर सके। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी वांटेड टू बी इन द एजुकेशन सेक्टर, के let's make sure that we make this thing a much more smoother ride for students. So Rocket, now what we tell people is that it's basically your rocket to a higher education. That's what we say it. But going back, मैं आपको लेकर जाऊँ, हमारा जो थॉट प्रोसेस था हमने जब बनाया था, तो हम एक ऐसा नाम ढूंढ रहे थे जो एक स्मॉल नेम हो, जिसका कोई मतलब ना हो, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हम जो प्रोडक्ट बनाए उस नाम का मतलब वो बन जाए बाद में। तो हमें एक सिंगल वर्ड चाहिए था। तो आप मानेंगे नहीं कि हम ऑलमोस्ट, आई डोंट नो इफ इट वाज द बेस्ट यूसेज ऑफ आवर टाइम, बट हम ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन बैठे थे, मैं और मेरे को फाउंडर्स, और हम खाली सोचते थे क्या नाम हो सकता है। हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज किए, एंड वी वांटेड टू बी श्योर कि जब हम इसे बनाए तो दिस पीपल शुड कनेक्ट विद दिस एज रॉकेट ओनली, कुछ और नहीं ना हो। And that's how we came with this. We don't have any specific, it doesn't mean anything, it just means Rocket today what it is. That's what it is. अच्छा लगा मुझे, सही कहूँ तो, आपसे ये सुनकर, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कहानियाँ देते हैं अपने बिजनेस के नाम पे पीछे, लेकिन आपने सच कहूँ जो नाम बनाया और उसके बाद जो आपने कहा योर रॉकेट टू एजुकेशन एक्चुअली फिट्स इन वेरी वेल। बट सुमित, मुझे एक बात बताइए कि 2015 से लेकर 2022 तक किस तरह का पेनिट्रेशन आपने देखा है? हमने ज़रूर ये समझा है और जाना भी है कि बाहर जाकर, विदेशों में जाकर पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी भी देखी गई है, लेकिन पिछले 2 साल जिसने काफ़ी हद तक एजुकेशन का मतलब ही बदल कर रख दिया है, एक्चुअली ऑफलाइन एजुकेशन का मतलब बदल कर रख दिया है, क्योंकि डिजिटाइजेशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड एंड शिफ्टेड आवर ऑफलाइन एजुकेशन टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो पिछले 2 साल का रिस्पॉन्स भी कैसा रहा? तो 2015 से अगर मैं बताऊं तो इट हैज बीन ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। 2015 इनफैक्ट यूएस के लिए तो सबसे बड़ा बेहतरीन ईयर था, बारिंग लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हैज बीन द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ईयर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एटलीस्ट। पिछले 2 साल में मैं सच बताऊं तो जैसे व्हेन लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, ऑल ऑफ अस, किसी को भी पता नहीं था ये कितने टाइम तक होगा, क्या लेगा कोविड, किस तरीके से होगा। सब होप कर रहे थे कि थिंग्स एंड फास्ट, बट द फर्स्ट सीजन विच वाज देयर, वो जो था अराउंड जुलाई अगस्त 2020 का था, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने सारा प्रिपरेशन कर दिया था और खाली रुके थे कि अब हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। एडमिशंस आ गए थे, बट क्योंकि फ्लाइट्स बंद थी, वीजाज इशू नहीं हो रहे थे, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। एंड उस टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनके पास कोई ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं थे, उन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे, नॉट इन द बेस्ट फॉर्म, बट उन्होंने कुछ ना कुछ तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज रखा था।
But by October, the visa started getting issued for US at least. And after that, other countries also started. काफी दूसरी countries ने भी visas देने शुरू कर दिए थे. And सबसे बेहतरीन बात ये थी कि students को सबसे high priority दी थी. तो जो हम expect कर रहे थे कि 2 साल में स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत हुई होगी, तो एक्चुअली दिक्कत थी सिर्फ 6 मंथ के लिए. अक्टूबर से तो वीजाज इश्यू हो गए थे. उसके बाद जो इश्यूज आ रहे थे वो थे मोर एट द एम्बेसी. स्टाफ कम पड़ रहा था बिकॉज हमने जो देखा कि डिमांड वाज नॉट रिड्यूसिंग. स्टूडेंट्स अभी भी रिस्क लेकर जाना चाहते थे. व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, कॉलेजेस जैसे ही ओपन हो रहे थे, स्टूडेंट्स आर विलिंग टू गो. स्टूडेंट्स सबसे पहले जाके वैक्सीन ले रहे थे. स्टूडेंट जाके जो भी फ्लाइट टिकट्स अवेलेबल थी वो लेके मल्टीपल स्टॉप ओवर लेकर जा रहे थे. तो व्हाट आई हैव सीन इज कि एजुकेशन एज अ होल हैज नॉट चेंज. आप जो बोल रहे हो ऑनलाइन जो हुआ है, हाँ काफी हद तक ऑनलाइन हुआ है. व्हाट हैज हैपेंड इज हमें जो चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं, जो चीजें ऑनलाइन नहीं कर सकते, वो क्लियर डिफरेंस पता चले. अभी बहुत सारे पार्ट है जो एजुकेशन में आप देखेंगे तो ऑनलाइन डिलीवर हो सकते हैं, बट बहुत सारे पार्ट है जो एंगेजमेंट है, जो आपको क्लास में बैठे दूसरे विद्यार्थियों के साथ बात करके मिलता है, वो नहीं हो पाएगा. नॉट इन द फॉर्म विच वी एक्सपेक्ट. रिसर्च जो है, रिसर्च इट कैन नॉट बी डन ऑनलाइन. आपको लैब में आपके प्रोफेसर के साथ बैठ के करना होगा जो भी है. तो वो सारी चीजें जो नहीं हो सकती है वो बहुत क्लियरली पता चल रही है ऑनलाइन एजुकेशन में. एंड इसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन जो चीज है किस हद तक कर सकते हैं. दूसरी सबसे अच्छी बात ये हो गई कि क्योंकि ऑनलाइन हुआ तो यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारी चीजें, अपना जो रीच आउट था उन्होंने ऑनलाइन फर्स्ट कर दिया. एंड उस कारण जो स्टूडेंट्स पहले जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में थे, उन्हीं को यूनिवर्सिटीज रीच आउट कर दी. बट अभी बियॉन्ड दैट यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट वाज ऑनलाइन, स्टूडेंट्स फ्रॉम भोपाल, इंदौर, रांची, सब जगह से उन्हें सेम सर्विस मिल रही है जो एक बॉम्बे के बच्चे को मिल रही थी. सो आई थिंक फ्रॉम इंटरनेशनल एजुकेशन पॉइंट दिस हैज बीन अ बिग चेंज. Not just from education delivery per se, but also reach out from university. काफी डिफरेंस हुआ. इस बदलाव के बारे में तो आपने जिक्र किया. आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के एड्स आपको दिख जाते हैं जहां पर ये कहा जाता है कि हम ऑनलाइन भी हैं और हम ऑफलाइन भी है. आपने टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की यहाँ पर बात की कि कैसे वहाँ रहने वाले स्टूडेंट्स को एक्चुअली एट पार चीज़ें मिल रही हैं बिकॉज ऑफ गोइंग ऑन फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. मुझे बताइए कि अब व्हेन एवरीथिंग हैज़ ओपनड अप एंड यू नो द इकोनॉमी इज़ ऑल्सो पिकिंग अप, फॉरेन ट्रैवल जो है वो पूरी तरह से दुनिया भर में खुल चुका है, फिलहाल किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? क्या स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने कहा कि ऑफ कोर्स देयर वाज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, लेकिन फिलहाल ट्रेंड क्या है और किस तरह से आने वाले महीनों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं? तो आपने जैसे कहा कि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों किए हैं. मुझे लग रहा है अभी भी ऑनलाइन बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है. अभी तक जो हुआ है वो बेसिकली आपने जो देखा है वो है ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ क्लास. जैसे स्टूडेंट को वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है. अभी तक हमने इसका फुल पोटेंशियल नहीं देखा है. वेयर वी कैन हैव मोर एसिंक्रोनस क्लासेस, वी कैन हैव क्लासेस जो स्टूडेंट्स के पेस के साथ मैच करे, वी कैन हैव मोर इंटरैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. अभी तक हम जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इन बेयर मिनिमम वीडियो डिलीवरी फॉर्म में देख रहे हैं. तो वो अभी तक आई फील इज मिसिंग. टिल वी सी दैट लेवल कमिंग अप, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन ओनली इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. और अभी जो हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग स्टार्ट कर सकते हैं कोर्सेज ऑनलाइन, बट दे वांट टू एक्चुअली एक्सपीरियंस अ डिफरेंट कंट्री. सो आप जब देखोगे तो ये कोर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस. आप जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपके लिए काफी ये जो आपका प्रोसेस है कंप्लीट नहीं है मेरे हिसाब से. आपको वहां जाना है. ऑल्सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डाइवर्सिटी. आप जब जाते हो तो बाकी लोगों को मिलते हो, बाकी देश के लोगों से मिलते हो, बाकी सिटीज से मिलते हो. तो वो जो पार्ट है, वो सारा जो पार्ट अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत लुभाता है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रेंड. हमने देखा कि लोग मास्टर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोग अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए भी फॉरेन का रुख कर रहे हैं, विदेशों का रुख कर रहे हैं. हाँ, तो मास्टर्स प्रीडोमिनेटली इंडिया में है हाई बिकॉज दो चीजें हैं. एक इज मच चीपर कोर्स.
यहाँ पे मास्टर्स के ऑप्शन कम है, और थर्ड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वर्क वीजा दैट यू गेट। यूएस में जैसे आप स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो 3 years ऑफ स्टेम ओपीटी, अगर आप कोई भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का कोर्स करें तो आपको 3 years एक्सटेंडेड वर्क वीजा मिलता है। तो दैट मेक्स इट वेरी इकोनॉमिकल। आप जो एक्सपेंस करते हो इस यूनिवर्सिटी में, आपको 3 years में आपको फुल रिकवर कर सकते हो, एंड यू मेक मोर मनी देन दैट। तो वो दैट इज द रीजन मास्टर्स हैज बीन वेरी फेमस। सेकेंड थिंग इज यूजी हैज ऑलवेज हैड अ स्मॉल क्राउड। जो आप देख लो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, साउथ कलकत्ता वाले जो है, मतलब मोर अफोर्डेबल, लाइक स्टूडेंट्स हु कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन, एक्सपेंसिव एजुकेशन, वो लोग बच्चे वहां से जा ही रहे हैं। आखिर में आपसे आपके टीम एक्सपेंशंस और बिजनेस एक्सपेंशंस के बारे में जानना चाहूँगी। आपके पास ऑलरेडी 400 मेंबर की टीम है, यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप कंसल्ट करते हैं। ऐसे में 2022 आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा दिखता है? बिजनेस पॉइंट से आई थिंक काफी अच्छा है, स्पेशली राइट नाउ होप बहुत, एवरीथिंग इज ओपनड अप। आई एम एबल टू सिट इन माय ऑफिस विदाउट अ मास्क राइट नाउ। People are able to come and meet our team members as well. People are now, of course, मैंने जैसे बताया कि स्टूडेंट्स तो पहले भी जा रहे थे, बट अभी जो स्टूडेंट्स में जो डर था वो काफी हद तक और भी कम हो चुका है। जो पेरेंट्स के मन में डर था, तो मेरे हिसाब से ये ईयर काफी बड़ा ईयर होने वाला है। थोड़ा पेंट अप डिमांड भी है लास्ट 2-3 years का, बिकॉज काफी बच्चे नहीं जा पाए थे, काफी डिले हुए थे प्रोसेसेस में। वो सारों को ऐड करके आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग ईयर। अभी भी हमने ऑलरेडी वी आर सीइंग अ रिकॉर्ड ग्रोथ। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो मेड इन इंडिया के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।